ये पिक्चर है हमारी तीनों फीमेल की, जिनको हमने दिल्ली शो में शो किया था और उन्होंने सभी में अपने अपने क्लास विन किए। इसमें बेस्ट ऑफ ब्रीड भी रही और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड भी रही। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं अकेला ही घर में होता हूँ, तो इसलिए मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। कैमरा ऑन करके मैं फ़ीमेल को लेने गया हूँ। फ़ीमेल बहुत एजाइल है, ये 10 महीने की फ़ीमेल है, बहुत अच्छी इसकी एनाटॉमी है और सबसे अच्छी बात है ये एक अल्फ़ा फ़ीमेल है। अल्फ़ा फ़ीमेल मतलब ये किसी से डरती नहीं है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ऐसे डॉग्स जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और टेक्निकली वो बहुत ही साउंड होते हैं, ऐसे डॉग्स को शो डॉग्स में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जजेस होते हैं वो डॉग्स की कॉन्फिडेंस को देखते हैं। जब डॉग मूव करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो डॉग डरते हैं, टिमिड होते हैं, ऐसे डॉग्स शोज़ में अच्छा नहीं कर पाते। आते ही सबसे पहले मैंने फ़ीमेल को फ्री स्टैक किया और उसके बाद में मैं अब कोशिश करता हूँ बार बार उसके हाथ और पाँव को एडजस्ट करने की, ताकि उसको ये ऑड ना लगे। नई फीमेल्स होती हैं, नए डॉग्स होते हैं जिनको हम शो ट्रेनिंग देते हैं, अगर हम उनके हाथ या पाँव को उठा के एडजस्ट करते हैं तो बड़ा ऑड फील करते हैं इनिशियली। लेकिन लगातार आप यही काम करते रहेंगे, उनके बीच बीच में आपको उनके दांतों को भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जजेस ये सारी चीज़ें देखते हैं। जजेस ये देखते हैं कि आपका कंट्रोल कितना अच्छा है डॉग के ऊपर। तो जैसे ही आपके लिए जज आपको दांत दिखाने के लिए बोले, आप फटाफट दांत दिखाएं। और अगर फीमेल आपको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, दांत नहीं दिखाते हैं, जजेस इस बात को बहुत अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ीमेल के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो चाहे दांत दिखाने की बात हो, चाहे फिज़िकल इंस्पेक्शन की बात हो, डॉग के अंदर ओनर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, ओनर का डॉग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डॉग के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो डॉग खड़ा हो और उसके फेस के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो जो डॉग, देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसे डॉग के अंदर वो फायर लाए। देखिए अभी आजकल तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है, हम इसको सोशलाइजेशन भी कर रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डॉग्स से ये नहीं मिलती है अपने घर के डॉग्स के साथ में, तो ये बहुत अच्छा तरह खेलती है। लेकिन देखिए अभी मैं इसको स्टैक कर रहा हूँ और इसको मैं बीच बीच में रुक रुक के इसकी टांगों को एडजस्ट करता रहूँगा, ताकि इसको अंदाज़ा रहे कि शो के टाइम पे भी ये कभी भी एडजस्ट किया जा सकता है। मैंने इसकी कोई चेन या कोई लीश नहीं पकड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंपाउंड है, जो एरिया है, वहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ये कहीं भाग नहीं सकती। अभी मैं थोड़ा सा इसको उसका गेट चला के देखता हूँ कि इसकी बॉडी का मूवमेंट कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। और बीच बीच में मैं यही करता हूँ कि पहले कुछ टाइम स्टैकिंग, फिर स्टैकिंग से बोर होने लगती है तो फिर उसको इसकी वॉकिंग, थोड़ा तेज़ वॉकिंग करवा के, हल्की फुल्की रनिंग करवा के भी देखते हैं, ताकि ये रिदम में रहे। अगर डॉग रिदम में रहेगा तो वहाँ शो में जाकर भी कभी अपनी रिदम नहीं तोड़ेगा। रिंग में चलेगा तो रिदम में चलेगा। बहुत ग्रेसफुल लगते हैं ऐसे डॉग जो शो रिंग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस से चलते हैं और अपने फिज़िक को बहुत अच्छी तरह से शो कर पाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बड़े शोज़ के अंदर जो डॉग बहुत अच्छे मूवर्स होते हैं वही जीतते हैं। अभी की ट्रेनिंग के अंदर हम फीमेल को बार बार चला रहे हैं। चलाने से ये मतलब है कि उसको जो चेन है वो अपने गले में ना एक बर्डन नहीं लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए हमने फीमेल को स्टैक किया है, स्टैक करने के बाद में हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं अपनी तो जो डिस्टेंस है फीमेल से वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करता रहता हूँ, ताकि फीमेल को कॉन्फिडेंस रहे। बीच बीच में मैं इसको फीड फेंक कर देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि फ़ीमेल हमेशा अलर्ट रहे कि कहीं से भी फूड आ सकता है। तो अगर फीमेल को आप अलर्ट नहीं रखते हो तो फीमेल बोर होने लगती है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगी, उसके फेस के ऊपर से जो अटेंशन, जो ब्यूटी है वो चली जाएगी। अभी मैं उसके पाँव को एडजस्ट कर रहा हूँ और ताकि वो, देखिए कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। पाँव की पोजीशन में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको करने की इसलिए कोशिश की ताकि ये कॉन्फिडेंस में रहे कि जब भी मैं इसे शो करूँगा तो ये वैसे ही एक्ट करे जैसे आप कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत है इसको सोशलाइजेशन में, क्योंकि मैं जब इसे अपने नीचे पार्क में ले गया था तो पार्क में जाके इसने वैसा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड थी।
आसपास के जो नए डॉग्स हैं उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तो यही चीज़ें मुझे उसके दिमाग से निकालनी है कि कितने भी डॉग्स हों, कितना भी कुछ भी हंगामा हो रहा हो, कितनी भी आवाज़ हो रही हो, तो आपको परफॉर्म करना ही है और परफॉर्म भी कॉन्फिडेंस के साथ करना है। तो इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ये बाकी फीमेल्स को भी डोमिनेट करती है। हम इसे डांटते भी, लेकिन कभी इसको ना हार्ड डांटना या पीटना नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि एक बार डॉग डर जाता है तो फिर उसके अंदर से वो ग्लैमर चला जाता है। इसीलिए हमने इस फीमेल को थोड़ा सा अपर रेंज में रखा है ताकि ये और अच्छी तरह से मतलब ये परफॉर्म कर सके। क्योंकि ये अभी इसकी अगले 1-1.5 साल इसकी ऐसी एज है जिसके अंदर ये मैक्सिमम परफॉर्म करके मैक्सिमम अवार्ड जीत सकती है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जब भी आपकी डॉग की लाइन का कोई डॉग विन करता है तो लोगों का आपकी ब्रीडिंग के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। देखिए, जब लोग आप पे भरोसा करते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं पपीज़ की, तो पपीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। जब ज़्यादा डिमांड होती है, पपीज़ कम होते हैं इस कंपैरिजन में, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अगर आप अपने डॉग को सही से शो करते हैं, उसकी क्वालिटी को दिखा पाते हैं, तो आपके पास में वो अवार्ड्स होते हैं जिन अवार्ड्स की वजह से आपके कैनल को रेपुटेशन मिलती है और आपके डॉग की क्वालिटी को एसेस किया जाता है। हम शोज़ के अंदर यही कोशिश करते हैं कि अपनी डॉग की क्वालिटी को किस तरह से आगे लाएं ताकि जजेस उनको अप्रिशिएट कर सकें और उनको अवार्ड मिल सके। आगे चल के जब ब्रीडिंग हो तो उनके पपीज़ को अच्छे बायर्स मिल सकें। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।